हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ईएमआरएस टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सबने एक बार सिलेबस देख लिया होगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल। सो वीडियो को शुरू करते हैं। So as we all know, there is a lot of diversity in living organism with respect to structure, function, habitats and habits. But there is one thing is common कि हम क्या देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में बात करें, फंक्शंस के रेस्पेक्ट में बात करें या फिर हैबिट्स के रेस्पेक्ट में बात करें, बट देयर इज वन थिंग इज कॉमन। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या है वो चीज कॉमन। मैंने कहा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बट एक चीज कॉमन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्या। सो एज वी ऑल नो कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो किससे मिलके बने हैं, वो मिलके बने हैं सिंगल सेल से। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं उन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत सारे। अब सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल क्या है, एक लाइफ की कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, वो सब सेल से मिलके बने हैं, यानी कि कोशिका से मिलके बने हैं। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। कि जो भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हम ये चैप्टर भी स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस इन डिटेल ऑल्सो। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस, तो वो सब किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो भी क्या है, सेल है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सेल। हमें सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और बाकी एस्पेक्ट्स भी उसके क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो सेल शुरू करा है, तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ क्वेश्चन इज दैट की स्टडी ऑफ सेल, हम सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो सेल की स्टडी को कहते हैं हम दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल, लोगी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। तो हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ सेल, ये कह लो साइटोलॉजी। तो साइटो का मतलब बताया, साइटो मीन्स सेल, लोगी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। तो कह सकते हैं कि साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। भाई ये तो बता दिया कि साइटोलॉजी क्या है, तो कहा दैट इज द स्टडी ऑफ सेल, तो दैट इज साइटोलॉजी। ये कह सकते हैं कि साइटोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म आती है हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, की साइटोलॉजी के फादर कौन है। सो फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज
रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की इन 1665। ये हम डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे कि रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को डिस्कवर्ड किया। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? दैट इज रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया इन 1665। नाउ अब हु गेव द टर्म साइटोलॉजी? अभी फादर ऑफ साइटोलॉजी तो बता दिया कौन है, अब टर्म किसने दी थी साइटोलॉजी? तो साइटोलॉजी टर्म was given by Hertwig. साइटोलॉजी टर्म वॉज गिवन बाय हर्टविग। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665 में। एंड साइटोलॉजी टर्म दी किसने थी? साइटोलॉजी टर्म वॉज गिवन बाय हर्टविग। नाउ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? कि मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो बात करें अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? स्वेंसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सेल चैप्टर, तो यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर पूछ ले, हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी? सो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो वो है आपके ए के शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इज ए के शर्मा। तो अगर पूछ ले स्वानसन ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी द सेल। और अगर रॉबर्ट हुक ने पूछ ले कौन सी बुक लिखी थी, तो उन्होंने लिखी थी माइक्रोग्राफिया। ये है इनकी बुक का नाम। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज साइटोजेनेटिक्स। एक टर्म सुनी होगी, साइटोजेनेटिक्स। तो क्या है साइटोजेनेटिक्स? तो बेसिकली साइटोजेनेटिक्स एक ब्रांच है जेनेटिक्स की, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइटोलॉजी और बायोलॉजी। तो दैट इज अ साइटोजेनेटिक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। साइटोलॉजी बेसिकली, साइटो मीन्स सेल, लोगी मीन्स स्टडी, की स्टडी ऑफ सेल, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665 में। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। बात करें साइटोलॉजी टर्म किसने दी थी, तो साइटोलॉजी टर्म दी थी हर्टविग ने। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन थे? वो थे स्वेंसन। एंड फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा। तो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कौन थे? वो थे आपके एच जी मोलर। एच जे मोलर। तो बेसिकली अभी हमने देखा कि सेल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, कुछ हमने की पॉइंट्स डिस्कस करे। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, साइटोलॉजी टर्म किसे दी, ये सब अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर बात करें सेल, तो बेसिकली सेल क्या है? अगर डेफिनेशन की सिंपल बात करूं तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Now question is that why cell is known as structural and functional unit of life? कि हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं लाइफ की? बिकॉज कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? ब्रिक्स की नीड होगी, यानी कि ईंटों की नीड होगी। ऐसी जो ह्यूमन बॉडी बनी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, वो किससे बने हैं? वो सब सेल से मिलके बने हैं। तो ये लाइन पहले स्टार्टिंग में बोली थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
all living organisms are made up of सेल्स, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं, सब सेल से मिलके बने हैं। तो बेसिकली सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारी बॉडी को सेल क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यानी कि क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं, वो सब सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं, वो सब सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर बात करें कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। अगर फ्रेमवर्क की बात करूं तो बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। एंड सेल के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का। टिश्यू क्या है, टिश्यू दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे बहुत सारी सेल्स मिलके एक दूसरे के साथ क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म होते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑर्गन कंबाइंड इट फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद कौन आता है, दैट इज ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है एक बेसिक मतलब बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किससे होती है, वो सेल से होती है। अब सेल की डिस्कवरी किसने की, यानी कि सेल की खोज किसने की, तो स्टार्टिंग में ही बताया था, जो सेल को डिस्कवर्ड किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल को जो डिस्कवर्ड किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी वो इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, यानी कि जो माइक्रोस्कोप जो डिजाइन किया था वो इन्होंने खुद किया था। तो खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। अब इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी कैसे, तो इन्होंने क्या लिया, एक कॉक टिश्यू लिया। इन्होंने क्या लिया, एक कॉर्क टिश्यू लिया। अभी टिश्यू बताया कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। कॉर्क टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कॉर्क टिश्यू इज वुडन बाग। कॉर्क टिश्यू क्या है, दैट इज अ वुडन बाग। तो इन्होंने क्या करा, कॉर्क टिश्यू को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा और उन्हें किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी, उन्हें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी। ठीक है, उन्हें कुछ एक रूम्स दिखाई दिए उसके अंदर, जिन रूम को इन्होंने नाम दिया सेला। सेला क्या है, दैट इज अ लेटिन वर्ड। सेला इज अ लेटिन वर्ड और इसी से ही वर्ड आया, दैट इज सेल। अब इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की वो सेल कैसी थी, वो डेड सेल थी। वो कैसी सेल थी, जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी की वो डेड सेल थी। डेड सेल्स मींस नॉट फंक्शनिंग, जो कोई फंक्शन नहीं कर रही, जो कि जिंदा नहीं है। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। तो बेसिकली इन्होंने देखा कि इन्हें एक रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, रूम लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, दैट इज सेला। और सेला से ही जो वर्ड आया वो आया आपका सेल। तो सेल की जो डिस्कवरी की वो किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। और उन्होंने क्या कहा कि इट ये कैसा दिख रहा है, इट लुक लाइक अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ये दिख रहा है कि इट लुक लाइक अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो सेल की डिस्कवरी की वो किसने की, वो की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किससे की, कॉक टिश्यू से की। कॉक टिश्यू क्या होता है, दैट इज अ वुडन बाग।
और उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर इस कॉक टिश्यू को रखा। उन्हें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन रिंग कह सकते हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। उन्हें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी और उन्हें क्या दिखा, मतलब उन्हें सबसे पहले क्या दिखा, ये क्या है, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर है और उन्होंने उस रूम को क्या नाम दे दिया, सेला। सेला दैट इज अ लैटिन वर्ड और जहां से सेल आया है। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। डेड सेल्स मतलब जो फंक्शनिंग नहीं है, मतलब बेसिकली नॉन फंक्शनिंग है अभी। तो मेन पॉइंट यही है कि जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और एक और साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो कंफ्यूज नहीं होना, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। So all living organisms forms are composed of microscopic unit called as cell। कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स होते हैं वो किससे होते हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स, माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेल्स। तो बेसिकली सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। ये भी डिस्कस किया था कि सेल इज द, वही बात बोली है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म, क्योंकि हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड करती है। और जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, या कोई भी प्रोसेस, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कि हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके कॉम्पोजिशन की स्टडी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे साइटोलॉजी। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी इन अ डेड कॉर्क स्लाइस इन द ईयर 1665 में। तो जो सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, वो किसने की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और किस सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। सो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वेन ल्यूवेनहोक। कि डेड सेल के बाद कौन आए, लिविंग सेल आए। और जो सबसे पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी एंटन वेन ल्यूवेनहोक ने। और फर्स्ट लिविंग सेल जो कौन सी थी, वो थी बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया। की जो सबसे पहली लिविंग सेल वो कौन सी थी, वो थी बैक्टीरिया। तो जो सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, एंटन वेन ल्यूवेनहोक ने। और बैक्टीरिया क्या है, फर्स्ट लिविंग सेल, और इसकी भी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी भी डिस्कवरी एंटन वेन ल्यूवेनहोक ने की थी। और जो सबसे पहले प्रोटोजोआ, फर्स्ट प्रोटोजोआ को किसने डिस्कवर किया था, वो भी किया था एंटन वेन ल्यूवेनहोक ने। और जो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप डिजाइन किया वो भी किसने किया था, एंटन वेन ल्यूवेनहोक ने। और स्पर्म सेल को भी किसने डिस्कवर्ड किया था, वो भी किया था एंटन वेन ल्यूवेनहोक ने। तो लिविंग सेल, बैक्टीरिया, फर्स्ट लिविंग सेल दैट इज बैक्टीरिया। वैसे तो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट स्पर्म सेल वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय एंटन वेन ल्यूवेनहोक। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल क्या है, एक लैटिन मीन जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, जो कहां से आया है, वर्ड सेला से आया है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये सब किससे मिलके बने हैं, सिंगल सेल से, जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स बहुत सारे, जैसे हम ह्यूमन बींग, हम बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो ये सब वही है जो हम डिस्कस कर चुके थे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में एक बार डिफरेंस हम आगे देखेंगे। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी दी किसने थी, कौन से वो दो साइंटिस्ट। तो सेल थ्योरी बेसिकली जो दो साइंटिस्ट थे वो थे स्लेडन एंड सचवॉन। तो जो साइंटिस्ट थे आपके, सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी स्लेडन ने एंड थियोडर सचवॉन ने। अब बात करें स्लेडन की, तो जो स्लेडन थे वो कौन थे, बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। अगर बात करें थियोडर सचवॉन की, तो ये कौन थे, दैट इज जर्मन जूलॉजिस्ट। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हो, जो बेसिकली जो सचवॉन वर्ड है, अगर इसका संस्कृत मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है डॉग। तो बेसिकली डॉग का क्या है, डॉग क्या है, एनिमल है।
सो मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल को ही हम क्या कहते हैं, जूलॉजी, मतलब जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल किसमें आता है, दैट इज जूलॉजी। तो बेसिकली थियोडर सचवॉन क्या थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं, और सिचलेडिन क्या थे, दैट इज जर्मन बॉटनिस्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। सो इन्होंने कहा था कि दिस थ्योरी प्रपोज दैट ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कि इन्होंने कहा था इस थ्योरी में कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सब किससे मिलके बने हैं, सब बने हैं ग्रुप ऑफ सेल से, जो अराइज होते हैं किससे, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से, कि जो सेल्स क्या होती जाती है, डेड हो जाती है, उनसे ही हमारी नई सेल्स क्या होती रहती हैं, जनरेट होती रहती हैं, तो विच अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलके बने हैं, वो सब सेल से मिलके बने हैं और सेल प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। सेल प्रोडक्ट जैसे सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सब क्या है, ये सब आपके सेल्स प्रोडक्ट हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ये भी इस सेल थ्योरी का ही पार्ट है। ऑल सेल्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सारी सेल्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो पुरानी सेल से ओरिजिनेट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने कुछ बेसिक सेल का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, और ये बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ से आपकी स्टार्टिंग की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।